आज है 4 अक्टूबर 2025, दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश में किसानों को 653 करोड़ की राहत, सीएम ने जवानों की तरह सेवा बताया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को पीला मोजेक और अन्य फसल नुकसान के लिए 653 करोड़ रुपए की राहत राशि वितरित की। ये पहली बार है जब राज्य सरकार ने पीला मोजेक से प्रभावित फसलों के लिए भी आर्थिक मदद दी है। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई जिलों के किसानों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। किसानों ने इस राहत के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश दोनों ही प्रगति कर रहे हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की सुरक्षा, 27 गांव में कुत्तों का वैक्सीनेशन। पन्ना टाइगर रिजर्व ने बाघ पुनर्स्थापना योजना के तहत बाघों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया। रिजर्व की परिधि में स्थित 27 बफर जोन गांव में 6 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक आवारा कुत्तों का टीकाकरण किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि यह कदम बाघों को संक्रमित रोगों से बचाने और उनके आवासीय क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया। वैक्सीनेशन से न केवल बाघ बल्कि स्थानीय इकोसिस्टम को भी फायदा होगा। मध्य प्रदेश में उगेगा हाई प्रोटीन वाला ऑर्गेनिक गेहूं, रोग प्रतिरोधक। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इंदौर में अपने 74वें स्थापना दिवस पर ऑर्गेनिक और हाई प्रोटीन वाले गेहूं की नई वैरायटी विकसित करने की घोषणा की। यह गेहूं रस्ट जैसी बीमारियों से सुरक्षित रहेगा और देश की खाद्यान्न जरूरतों के साथ साथ गेहूं आधारित उत्पादों के लिए भी उपयोगी। नकली बीज, पानी की कमी, जलवायु आधारित चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक इस वैरायटी को टिकाऊ और उच्च पोषण वाला बनाने पर काम कर रहे हैं। छतरपुर में बाबाधाम में कैंसर हीलर जीवन आशा कैंप का शुभारंभ। छतरपुर के बागेश्वर धाम में कैंसर हीलर जीवन आशा कैंप की शुरुआत हो गई। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस कैंप का उद्घाटन किया और इसे बुंदेलखंड के लिए एक विशेष सौगात बताया। उन्होंने कहा कि जहां अस्पतालों में मंदिर देखे जा सकते हैं, वहीं बागेश्वर धाम श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य और सेवा की दिशा में अस्पताल की सुविधा प्रदान कर रहा है। ये पहल कैंसर के खिलाफ जागरूकता और उपचार के लिए महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। मुरैना में देश की पहली सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना, 2.70 रुपए प्रति यूनिट में बिजली। मध्य प्रदेश के मुरैना में देश की पहली सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना विकसित की जा रही है। इस परियोजना के लिए 2.70 रुपए प्रति यूनिट की सबसे कम टैरिफ मिली। नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने बताया कि दिन में सोलर से बिजली सप्लाई होगी, वहीं सुबह और शाम को 2-2 घंटे बिजली दी जाएगी। बैटरी रात में डिस्कॉम से चार्ज होगी। टैरिफ के लिए देश विदेश के 16 कंपनीज ने भाग लिया। ये परियोजना देश में 3 रुपए प्रति यूनिट से कम दर वाली पहली सोलर एनर्जी परियोजना है। मध्य प्रदेश में मैत्री कार्यकर्ता 1 लाख परिवारों तक पहुंचेंगे, पशुपालन में देंगे मार्गदर्शन। मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और नस्ल सुधार को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन और डेयरी विकास विभाग के मैत्री कार्यकर्ता 1 लाख से अधिक परिवारों तक पहुंचेंगे। पहले चरण में उन परिवारों को चुना जाएगा जिनके पास 10 या उससे अधिक दुधारू पशु हैं। कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्हें नस्ल सुधार के फायदे, पोषण, आहार पर खर्च के मुकाबले अतिरिक्त आय कैसे बढ़े, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। ये पहल राज्य में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की जा रही है। एमपी में रोजगार की बाढ़, सीएम मोहन यादव ने बनाया मास्टर प्लान, गुवाहाटी में निवेश संवाद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए उत्तर पूर्व भारत के उद्योगपतियों से सीधे संवाद करने जा रहे हैं। 5 अक्टूबर को गुवाहाटी में होने वाले इंटरैक्टिव सेशन में वे फार्मा, चाय, सीमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों के प्रमुख उद्योगपतियों से निवेश अवसर और व्यापारिक संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री की इस पहल का उद्देश्य प्रदेश में रोजगार सृजन और निवेश को बढ़ाना है। इसके तहत एमपी को सशक्त और आर्थिक रूप से प्रगतिशील बनाना लक्ष्य है। मुरैना में 800 मेगावाट सोलर बिजली परियोजना, एमपी और यूपी 6-6 महीने उपयोग करेंगे। मध्य प्रदेश के मुरैना में 800 मेगावाट की सोलर बिजली परियोजना विकसित की जाएगी। ये बिजली मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश बारी बारी से उपयोग करेंगे। 6 माह उत्तर प्रदेश और शेष 6 माह मध्य प्रदेश के द्वारा परियोजना मुरैना सोलर सौर पार्क फेज 2 में बनाई जाएगी। इसके लिए जल्द ही टेंडर जारी किए जाएंगे। चयनित निजी कंपनी को वर्ष 2027 तक परियोजना पूरी करनी होगी। नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने भोपाल में पत्रकार वार्ता में इस योजना की जानकारी दी। इंदौर से विंटर शेड्यूल में नई उड़ानें, नवी मुंबई और गोवा जुड़ेंगी।
26 अक्टूबर से 28 मार्च तक विंटर शेड्यूल लागू होगा, जिसके तहत इंदौर से 6 नए शहरों के लिए उड़ानें शुरू होंगी। इंदौर मुंबई मार्ग पहले से ही सक्रिय है, लेकिन 8 अक्टूबर के बाद नई उड़ानें नवी मुंबई के लिए संचालित होंगी। नवी मुंबई में नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार हो चुका है, आसानी होगी। जल्द ही इस एयरपोर्ट से कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन भी शुरू होगा, जिससे इंदौर के यात्रियों के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के विकल्प बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजेस में संकट, 2025-26 में आधी से ज्यादा सीटें खाली रहने का अनुमान। मध्य प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा के क्षेत्र में एक बार फिर से संकट की तस्वीर सामने आई। 2025-26 सत्र के पंजीयन आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजेस के लगभग 50% सीटें खाली रह सकती हैं। कुल 28,560 सीटों में से केवल 17,735 पर ही पंजीकरण हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि छात्रों का नर्सिंग शिक्षा पर भरोसा लगातार घट रहा है। बीते 3 वर्षों में नर्सिंग शिक्षा की स्थिति लगातार गिर रही है, जिससे शिक्षा क्षेत्र में चिंता बढ़ गई है। ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम, लॉन्च हुआ रियल टाइम अलर्ट सिस्टम। डिजिटल भुगतान के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ऑनलाइन ठगी और बैंक फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 3 साल में मध्य प्रदेश में 915 ऑनलाइन ठगी और 470 बैंक फ्रॉड दर्ज हुए, जिनमें अधिकांश पीड़ित फर्जी लिंक पर क्लिक कर भुगतान करने वाले रहे। इन बढ़ते मामलों और आम जनता के वित्तीय नुकसान को देखते हुए सरकार ने रियल टाइम अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया। ये सिस्टम संभावित फ्रॉड की तुरंत सूचना देगा और लोगों को अपने पैसे सुरक्षित रखने में मदद करेगा। भोपाल में स्मार्ट मीटर के खिलाफ विरोध तेज, 6 अक्टूबर को होगा बड़ा प्रदर्शन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। इस कड़ी में 6 अक्टूबर को बड़े स्तर पर प्रदर्शन का आयोजन होगा। संगठन ने सरकार से 200 यूनिट तक फ्री बिजली देने, बिजली की दरें कम करने और बिजली विभाग के निजीकरण की योजना को रद्द करने की मांग की। साथ ही स्मार्ट मीटर और बिजली संशोधन विधेयक 2022 को भी खत्म करने की बात कही गई। शुक्रवार को बैठक में इस आंदोलन को लेकर रणनीति तय की गई। किसानों के लिए खुशखबरी, एमपी में भावांतर योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया। शुक्रवार 3 अक्टूबर से भावांतर योजना के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और औपचारिक रूप से शुरू हो गई। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस योजना को पूरे प्रदेश के किसानों के लिए लागू करने की घोषणा की। योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करना है। इसके तहत समर्थन राशि सीधे किसानों को दी जाएगी, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। खंडवा हादसे के पीड़ित परिवारों से मिले सीएम मोहन यादव, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की सहायता राशि। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को खंडवा जिले के पंधाना तहसील के ग्राम जामली राजगढ़ पहुंचे। उन्होंने हाल ही में हुए ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे में मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत करने के आदेश दिए। साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन में बहादुरी से सहयोग करने वाले युवाओं को गणतंत्र दिवस पर 51 हजार रुपए सम्मान राशि देने की घोषणा की। मध्य प्रदेश में 13 फ्लेवर वाला शहद तैयार, अलग अलग स्वाद का आनंद। मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड प्रदेश में 13 अलग अलग फ्लेवर वाला शहद तैयार कर रहा है। प्रत्येक हनी का रंग और स्वाद हल्का सा भिन्न है, साथ ही औषधीय गुण भी अलग। ये पहल जैव विविधता को बढ़ावा देने और मधुमक्खी पालन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से की जा रही है। बोर्ड स्थानीय संस्थाओं की मदद से शहद उत्पादन में नई तकनीक और फ्लेवर्स को शामिल कर रहा है। इसका उद्देश्य मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करना और प्रदेश में शहद की गुणवत्ता और विधिवती को बढ़ाना है। सीएम हेल्पलाइन में बार बार शिकायत करने वालों पर सख्त कार्रवाई, ब्लैकमेलर घोषित। सरकार ने फैसला किया है कि सीएम हेल्पलाइन में झूठी या बार बार शिकायत करने वाले लोग सख्त कार्रवाई के दायरे में आएंगे। अधिकारियों और कर्मचारियों को ब्लैकमेल करने वाले आतंक शिकायतकर्ताओं की पहचान की जाएगी। सागर जिला कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे लोगों की जांच करवाई जाए। जिला प्रशासन द्वारा इन शिकायतकर्ताओं की रिपोर्ट भी मांगी गई। इससे हेल्पलाइन के असली उद्देश्यों और गंभीर शिकायतों के निपटारे में प्रभावशीलता बढ़ाने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश को मिलेंगे 250 नए सांदीपनी विद्यालय, 5 km के दायरे में होगा सभी सुविधाओं से युक्त स्कूल। प्रदेश में स्कूली शिक्षा में सुधार को लेकर सांदीपनी विद्यालय को विकसित करने की पहल तेज हुई। इस साल के अंत तक दूसरे चरण में 250 नए सांदीपनी विद्यालय खोले जाएंगे। इस संबंध में शासन ने प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। शासन से अनुमति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू होगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया। इस बार विभाग करीब 16 करोड़ रुपए के बजट का भवन तैयार होगा।
आईवीएफ कानून में बदलाव की याचिका अब एमपी हाईकोर्ट की निगरानी में। आईवीएफ कानून में बदलाव को लेकर दायर याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की निगरानी में जारी रहेगी। याचिकाकर्ता ने स्वयं को याचिका से अलग कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि शैक्षणिक उद्देश्य के लिए याचिका की सुनवाई जारी रखना उचित है। ये याचिका इंदौर निवासी एक दंपति ने दायर की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि पत्नी की आयु 50 वर्ष और पति की 55 वर्ष है। अदालत अब इस मामले की निगरानी और सुनवाई करेगी। इंदौर में रविवार को पूरा जल संकट, आज कुछ क्षेत्रों में बाधित रहेगी आपूर्ति। इंदौर शहर में जलापूर्ति व्यवस्था प्रभावित रहेगी। आज को सीधे सप्लाई वाले कई क्षेत्रों में पानी नहीं मिलेगा। रविवार 5 अक्टूबर को पूरे शहर में जल वितरण बाधित रहेगा। नगर निगम ने जलूद के आशुखेड़ी ग्राम में 60 मेगावाट सोलर प्लांट और नर्मदा जल प्रदाय परियोजना के सुधार कार्यों के लिए शटडाउन लिया। इस दौरान नर्मदा के पहले, दूसरे और तीसरे चरण के सभी पंपिंग स्टेशन बंद रहेंगे, जिससे टंकी नहीं भर पाएंगी और जल संकट पूरी तरह से महसूस होगा। मंत्री सारंग का राहुल गांधी पर हमला, कहा विदेश में देश का मान गिराना देशद्रोह। सहकारिता, खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने राहुल गांधी के कोलंबियाई स्थित EIA विश्वविद्यालय में दिए बयान की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि विदेश में भारत का मान और सम्मान गिराना सीधे देशद्रोह के समान है। मंत्री ने राहुल गांधी को चेतावनी दी कि उन्हें हर मौके पर भारत की छवि खराब करने की बजाय देश के गौरव और सम्मान को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानकर कार्य करते हैं। ग्वालियर में विकास बैठक में सियासी ड्रामा, मंत्री ने खुद विधायक को बैठक में पहुंचाया। ग्वालियर शहर के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बैठक में हाई वोल्टेज सियासी नजारा देखने को मिला। कांग्रेस विधायक डॉक्टर सतीश तिकरवार को बैठक कक्ष के VIP गेट पर तहसीलदार ने अंदर जाने से रोका, जिससे वो नाराज होकर लौटने लगे। इस पर मंत्री सिंधिया ने स्वयं विधायक को बैठक में शामिल कराया। बैठक में ग्वालियर के सांसद और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर गुट के नेता भारत सिंह कुशवाहा नदारद रहे, जिससे राजनीतिक खींचतान और बढ़ गई। मध्य प्रदेश में राज्य पात्रता परीक्षा की तैयारी, जनवरी 2026 में होगी आयोजन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया। परीक्षा की तारीख अभी घोषित नहीं की गई, लेकिन ये जनवरी 2026 में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा का उद्देश्य राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करना है। आयोग ने कहा कि परीक्षा के माध्यम से केवल वही उम्मीदवार पात्र ठहरेंगे जो शिक्षण क्षेत्र में दक्षता और मानक पूरी करेंगे। मध्य प्रदेश में 5 डे वर्किंग कल्चर खत्म होने की कगार पर, कर्मचारी संगठनों में हलचल। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों पर सरकार ने कैची चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य सरकार सरकारी कार्यालयों में गैर जरूरी छुट्टियों को कम करने पर विचार कर रही है, ताकि काम की गति में व्यवधान और जनता को होने वाली परेशानी कम हो सके। इसके लिए 4 विभागों के अधिकारियों की कमेटी गठित की गई। कर्मचारी संगठनों ने इस प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी है। अब देखना यह होगा कि कितनी छुट्टियों में कटौती की जाएगी और कर्मचारियों पर इसका क्या असर पड़ेगा। इंदौर में नो एंट्री नियम के विरोध में ट्रांसपोर्ट कारोबारी 6 अक्टूबर से बंद करेंगे माल बुकिंग। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी नो एंट्री नियम के विरोध में 6 अक्टूबर से माल की बुकिंग और डिलीवरी बंद करेंगे। शहर के करीब 500 ट्रांसपोर्ट कार्यालय और गोदाम, विशेषकर लोहा मंडी और अन्य क्षेत्रों में इस फैसले का पालन करेंगे। एसोसिएशन ऑफ पार्सल ट्रांसपोर्ट एंड फीड ऑनर्स के अध्यक्ष राकेश तिवारी ने कहा कि प्रशासन की सख्ती के कारण उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है। इससे बाजारों में वस्तुओं की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। 8वां वेतनमान लागू हुआ तो 0 से शुरू होगा महंगाई भत्ता। भारत सरकार की तैयारी जनवरी 2026 से कर्मचारियों को 8वां वेतनमान देने की है। इसके लिए आयोग गठित करने का निर्णय लिया जा चुका है। इधर प्रदेश के वित्त विभाग ने बजट की तैयारी शुरू कर दी। सभी विभागों से महंगाई भत्ता बढ़ाकर स्थापना व्यय प्रस्तावित करने के लिए कहा गया, लेकिन नया वेतनमान स्वीकार करने पर ये 0 हो जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।